Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन। हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे थे। पिछले सेशन में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक शॉर्ट में देखा। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस मतलब क्या। मैंने बोला आपको कि द मिनिमम और द टोटल एग्जैक्ट एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय और फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन व्हेन दैट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमें क्वेश्चन यही था कि कौन सबसे पहले स्कूल की तरफ जाएगा एंड क्यों जाएगा। कौन सबसे पहले जाएगा, तो कौन जाएगा यहाँ पे, पी सबसे पहले क्यों की स्कूल की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपना मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट ड्यूरिंग द मोशन दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, और जो क्यू था वो अपना आर की तरफ मिलके दोनों साथ मिलकर जा रहे थे। इसका मतलब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, क्यू पी से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द एग्जैक्ट और एक्चुअल डिस्टेंस फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है और एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल इन मोशन व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल कितनी की है एग्जैक्टली, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब देखो इसके यूनिट क्या होते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम पाथ। तो इसका जो भी यूनिट्स है, तो इसके जो भी यूनिट्स है, यूनिट्स आर सेम। ऐसा यूनिट्स आपको मालूम है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा। मैं तो ही आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये टॉपिक होने के बाद कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट कैसे होते हैं। ओके, तो ये जो एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो ये जो एसआई यूनिट है वो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में इंडिकेट करते हैं। मीटर, एसआई यूनिट्स आर मीटर, हम उसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में इंडिकेट करते हैं इन एसआई सिस्टम। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, एसआई, सीजीएस एंड एफपीएस। आपको मालूम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं तीन टाइप के होते हैं। कौन से? एसआई सिस्टम, उसको हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। और एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। जो हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है उसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। और जो हम अभी फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम है। और एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये हम फॉलो करते हैं। ओके, तो दूसरी एक यूनिट होती है कि सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, एमकेएस, सीजीएस। एमकेएस सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। एमकेएस मतलब कि लेंथ को हम क्या करेंगे, लेंथ को मीटर में यूज करेंगे, मास को किस में करेंगे, किलोग्राम में, एंड टाइम को किस में करेंगे, सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं, लेंथ को। जो मास है उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये होता है किसके बारे में, ये हो गया सीजीएस के बारे में। और एफपीएस एक सिस्टम होती है, एफपीएस। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, 1 फीट 2 फीट ऐसे बोलते हैं ना, तो लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। जो टाइम, जो मास है उसका लेंथ, मास एंड टाइम,
यहाँ पे देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग सा टॉपिक है आपका कि ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट है उसके लिए अलग सा एक सेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलेवेंस आ ही गया है तो आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ओके, सिस्टम्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं। यहाँ पे सिस्टम हमने देखी, ये कौन सी सीजीएस सिस्टम है, ये कौन सी एफपीएस सिस्टम है, और हमारी जो भी सिस्टम हम देखने वाले हैं वो हमारी है एमके सिस्टम। ओके, लेंथ मास टाइम। ओके, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में यूज किया, मास को ग्राम में यूज किया एंड टाइम को सेकंड में यूज किया। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जी होता है। उसके बाद एफपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को हमने फुट में मेजर किया, उसके बाद टाइम को हमने पाउंड्स में मेजर किया, इतने इतने पाउंड्स, इतने इतने पाउंड्स ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद टाइम को सेकंड में ही करना है। उसके बाद क्या होता है, एमके सिस्टम के अंदर लेंथ को हमने किस में मेजर किया, मीटर में। उसके बाद हमने मास किस में किया, किलोग्राम के अंदर, केजी, एंड टाइम को हमें सेकंड में करना है। तो ये हम जनरली यूज़ करते हैं ऐसा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एमके सिस्टम। तो हमारी जो भी हम यूज़ करते हैं जनरली, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पर्टिकुलर दिस क्वांटिटी, इस टर्म का, इस क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या है। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही एसआई यूनिट मैंने यहाँ पे बोला, बोथ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। ओके, तो ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है, लेंथ का है, लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस की डेफिनेशन में है एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन while is that object is moving from a point or any one point to another point। तो वो जो लेंथ है वो यहाँ पे आती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब भी एक लेंथ है, वो लेंथ ही कवर कर रहा है, तो मिनिमम लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, तो उसको भी लेंथ आ गया है सब। इसका मतलब दोनों का ही क्या है, एसआई यूनिट सेम है, ये आपको याद रखना है, दोनों के एसआई यूनिट्स याद रखना। ओके, तो ये जो एग्जांपल था इसका यूज करके हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखी, लेकिन अब उसको क्रॉस चेक कैसे करें कि कौन सा डिस्टेंस है कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम प्रॉपरली देखेंगे। अब देखो मेरे पास और एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल पी नाम का एक कोई स्टूडेंट है। पी नाम के स्टूडेंट ए पॉइंट से डेली मॉर्निंग वॉक कर रहा है और पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। पी नाम का एक स्टूडेंट है, वो अपना एक गोल राउंड का मॉर्निंग वॉक कर रहा है सुबह सुबह ऐसे कंटिन्यूसली, और वो फिर जाकर ए पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ऐसे वो राउंड डेली लगाता है, साइकिल से कंप्लीट करता है। तो मुझे बोलो कि यहाँ पर आप फाइंड करके उसका आंसर निकालना है कि पी नाम का जो भी स्टूडेंट है वो अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो इस राउंड की मैंने यहाँ पे मैंने दी कि इसके 100 मीटर उसकी रेडियस है। ये जो राउंड कंप्लीट कर रहा है इसकी रेडियस है 100 मीटर। तो ये 100 मीटर रेडियस वाला राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम, आपको निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम, ये निकाल सकते हो आप। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से लेकर पूरा ये पॉइंट पाथ फॉलो कर रहा है, ये कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा है, हाँ? ये कोई शॉर्टकट का यूज नहीं कर रहा है। तो आपको निकालना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। ओके, उसको क्या करना है, पॉइंट ए से लेकर स्टार्ट किया, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है, ए, मतलब वो ए से लेकर ए की तरफ ही आ रहा है, करेक्ट। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एंड ये डिस्टेंस होने के बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन। आपको ये दोनों कंडीशन चेक करना है। देखो आपने क्या किया यहाँ पर, एक उसको ये वीडियो को आप क्या करो, पॉज करके इसका आंसर मुझे बताओ। ओके, आपने आंसर किया होगा, हम उसको ट्राई करेंगे। देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द दिस पर्सन और दिस स्टूडेंट पी कितना ट्रैवल कर रहा है, तो वो ट्रैवल कर रहा है अपने इस सर्कल की पेरीमीटर उतना। ओके, वो जितना पेरीमीटर है सर्कल का उतना ही वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल आपको मालूम है 2πr, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास है, आप उसको निकाल सकते हो। 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर। ओके, तो इसका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा आपका वो रहेगा उसका डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ऐसे ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस उसने क्या किया, ट्रैवल किया। इसका मतलब आप और एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्टूडेंट, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक है और उसका एंड पॉइंट भी एक ही है।
मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, इस ए पॉइंट से कर रहा है और उसका डेस्टिनेशन पॉइंट वही ए पॉइंट है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस उसको जाना कहाँ है वो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में। जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा कि उसके घर से उसको स्कूल की तरफ जाना था, मेन डेस्टिनेशन क्या था उसका, स्कूल, घर से निकल के स्कूल की तरफ। लेकिन यहाँ पे भी मेन डेस्टिनेशन कहाँ है, ए पॉइंट से निकल के ए पॉइंट के ऊपर आना है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो जाएगा अपना पूरा पाथ फॉलो करके, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस तो सेम पॉइंट है, तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0। इसका मतलब इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पी ऑब्जेक्ट और पी स्टूडेंट इज 0। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0। और एक एग्जांपल लेंगे, यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। याद रखो कि ऐसे कंडीशन में कि कोई आपको ऐसे बोला जाता है कि इफ वी टाई अ स्टोन इन थ्रू द थ्रेड, एक थ्रेड को आपने स्टोन अटैच किया और उसको घुमा रहे हो, 2 राउंड 3 राउंड आपने घुमाए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब वो घूमता है तो अपना सेम पाथ फॉलो करता है, पाथ फॉलो करने दो, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट से लेकर उसी पॉइंट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में फर्क ही नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब आप एक और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल समझ में आएगा। इस कंडीशन में डिस्टेंस समझ में आया कि टोटल पाथ फॉलोड, कितना पाथ एग्जैक्टली एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ और एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्चुअल लेंथ कितनी ट्रैवल की, जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल था, सर्कल के पेरीमीटर इतनी लेंथ उसने ट्रैवल की, और वो एग्जैक्टली हमने क्या किया, उसको फाइंड किया, वो हो गया उसका डिस्टेंस। अब यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या कि जो जिस पॉइंट से निकल के आ रहा है उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स विल बी सेम and minimum distance will be 0. So that's why our displacement or in this condition will be 0. अब हम क्या करेंगे, एक और मैं कंडीशन देता हूँ आपको, उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। मान लो कि एक पॉइंट है, ओके, मान लो कि कोई कार है, फ्रॉम पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, एक कार है, कार कि ये जो डिस्टेंस है ये है 800 मीटर, ये जो दोनों बीच में का डिस्टेंस है, ये डेस्टिनेशन ए और डेस्टिनेशन बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपको उस कार को क्या करना है, पॉइंट ए से लेकर बी की तरफ जाना है और फिर बी से लेकर ए की तरफ आना है। तो ये है 800 मीटर। मुझे बताओ कि इस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस कंडीशन में व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको वीडियो पॉज करके उसका आंसर देना है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन। ओके, आपने आंसर निकाला है, ऐसे कंसिडर करके हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ए से लेकर बी की तरफ जाने के लिए इस कार को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 800 मीटर। और मैंने बोला आपको कि कार क्या कर रही है, ए से लेकर बी की तरफ जाके फिर ए की तरफ आ रहा है, उसको जाकर आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस कार का। तो हमें फाइंड करते समय हम क्या करेंगे, उसको ए टू बी के जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 800 मीटर, प्लस वो क्या करे, बी टू ए की तरफ आ रहा है, बी टू ए की तरफ, तो ये पूरा 800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कार कितना आ रहा है, टोटल डिस्टेंस मतलब इस दोनों की जो भी एडिशन आएगी 1600 मीटर, 1600 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस कार। इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मुझे बोलो कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कार ए पॉइंट से जा रही है बी की तरफ, बी से जा रही है ए की तरफ। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस, कार का डेस्टिनेशन क्या है, कार को जाकर आना है कहाँ से कहाँ तक, बी से ए की तरफ। मतलब उसका एंड पॉइंट कहाँ है और स्टार्ट पॉइंट कहाँ है। जब एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम, देन एट दैट कंडीशन ऑलवेज कीप इन माइंड योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 आता है, ये आपको याद रखना है।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही है। आप बोलेंगे कि एंड पॉइंट ये नहीं, वो फिर कार जाकर रिटर्न आ रही है। हाँ, कार यहाँ से निकल के स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है बी पॉइंट की तरफ और यहाँ पे जाके रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता। स्ट्रेट लाइन मोशन हम देखने वाले, जब ऑब्जेक्ट विल बी इन द स्ट्रेट लाइन मोशन देन एट दैट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी द सेम। ओके, उस कंडीशन में उसकी कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, उसकी एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बी से और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जब डायरेक्शन की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्ट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जब स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम होता है तो कीप इन माइंड ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही है। ओके, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपको ये जो दोनों एग्जाम्पल है इससे आपको एक बात पता कर रहे हैं और एक बात समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, एक जगह पे स्टेबल है, तब उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट ने मोशन में ही नहीं है तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पाथ फॉलो करो, किसी भी डायरेक्शन से जाकर सेम पॉइंट के ऊपर आ जाओ, डिस्टेंस नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल और इट मे बी जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जीरो हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है क्या अलग अलग है। ओके, तो उस कंडीशन को हम जान के आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखना होता है। करेक्ट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फर्क है ये एग्जैक्टली आपको समझ के लेना है। करेक्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर फर्क क्या है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास होने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक देके यहाँ पर कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। आप देखो, हम डायरेक्शन के बारे में देखे, हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई तो हम क्वांटिटी देखना ही देखना है। जब डायरेक्शन की बात आती है तब क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना ही होता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की तरफ जाएंगे हम। ओके, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा हमारा, मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मेजरमेंट को देखना होता है कि क्वांटिटी क्या क्या होती है। ओके, देखो दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड टाइप होती है उसकी कि वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये नाम नए लग रहे होंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी दोनों एक अलग अलग टर्म है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल मेजरिंग। देखो क्वांटिटी मतलब क्या होता है, पहले देखेंगे कि जो क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जो ऐसे टर्म है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ, और ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में देख रहे हैं हम। स्केलर क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच हैव ओनली डायरेक्शन एंड ओनली मैग्नीट्यूड एंड हिज डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन। क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन लिखो, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कितने केजी है, 2 kg, 3 kg, लाइक दिस। ओके, 2 kg है, 3 kg है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये जो नंबर है ना, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस्ड, क्वांटिटी मतलब कि द टर्म विच एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ और द प्रॉपर्टी विच एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, उसको नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्वांटिटी बोलते हैं हम। ओके, तो ये क्या हो गया, 3 kg, 2 kg, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब
फॉर एग्जाम्पल मास है, एग्जाम्पल लेते हैं हम क्वांटिटी का, कौन सा है, मास। सिर्फ उसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, कितना केजी है। ओके, आपको ऐसा यूनिट ऑफ द मास मालूम है, कितना केजी है। तो ये केजी में क्या हो रहा है, ये नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 kg है, उसकी डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नो, डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नॉर्थ डायरेक्शन में 2 kg मास है मेरा, साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ में मेरा 2 kg आ रहा है, साउथ में मेरा और ईस्ट में मेरा 3 kg आ रहा है। ऐसे बोल सकते हो क्या तुम? तुम्हारा मास किसी ने पूछा आपको, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेट होगा जो भी है तुम्हारा 40 kg है, 50 kg है, तुम ऐसे बोल सकते हो क्या, मेरा ईस्ट में 40 kg है और वेस्ट में मेरा 35 kg है? नो, तो मास विल बी सेम और मास इज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। मतलब द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये 40, 30, 35 ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, डायरेक्शन बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। मुझे नॉर्थ में 60 kg होने दो, साउथ में 60, कुछ भी फर्क नहीं है। ओके, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसका मैंने एग्जांपल मास लिया और बहुत एग्जांपल है, वो सब एग्जांपल डिटेल में हम अगले सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं।